हेलो एवरीवन, आई एम बबली। वेलकम टू टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स सीरीज। आज हम जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक के स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए आज के पहला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो कि बजट एलोकेशन से रिलेटेड है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 3,794 यानी 3,794 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। कौन सा मिनिस्ट्री को किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। और इंडिया का एम क्या है? इंडिया का ये एम है कि ओलंपिक गेम 2036 का भारत में ही होस्ट किया जाए। योगा पॉलिसी। उत्तराखंड भारत का पहला एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पे योगा पॉलिसी अपनाया गया है। खो खो वर्ल्ड कप 2025, ये खो खो वर्ल्ड कप का ये पहला एडिशन था और कहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज किया गया? न्यू दिल्ली में। और इसका मैस्कोट था तेजस एंड तारा। और इसके ओवरऑल विनर रहे, मेंस कैटेगरी में भी इंडिया रहा और विमेंस कैटेगरी में भी इंडिया रहा। और किसको डिफीट करके? नेपाल को। बोथ मेंस कैटेगरी में भी और विमेंस कैटेगरी में भी दोनों ने नेपाल को हरा करके जो है पहला स्थान हासिल किया है। और खो खो वर्ल्ड कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई एल्टीट्यूड पैरा स्पोर्ट्स सेंटर, ये वर्ल्ड का पहला हाई एल्टीट्यूड मतलब ऊंचे स्थान पर ये बनाया गया है पैरा स्पोर्ट्स सेंटर। कहाँ पे बनाया गया है? लेह लद्दाख में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025, आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2025 में भारत से किसे शामिल किया गया इस वर्ष? एम एस धोनी को। और ये जो है एम एस धोनी 11th इंडियन बन गए हैं जो कि इस ऑनर को प्राप्त किए हैं इंडिया से। और आईसीसी हॉल ऑफ फेम किसे दिया जाता है? वैसे पर्सन जिनका क्रिकेट में बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए दिया जाता है। 26th एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, 26th एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? गुमी, साउथ कोरिया में। और मेडल टेली में इंडिया का रैंक कौन सा रहा? सेकंड रहा। कितना मेडल इंडिया को मिला? 24, जिसमें से 8 गोल्ड है, 10 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। और इसमें ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के टर्म्स में कोई प्लेयर को अगर जो फेमस थे इस गेम में वो है गुलवीर सिंह। इन्होंने जो है 2 मेडल जीता था। आईपीएल 2025, इंडियन प्रीमियर लीग का यह यानी 2025 में यह 18th एडिशन था। और आईपीएल का स्टार्टिंग कब हुआ था? 2008 में। इसके विनर कौन रहा आईपीएल 2025 का? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी। और इसमें ऑरेंज कैप किसको मिला? साई सुदर्शन को। ऑरेंज कैप किसे दिया जाता है? जो मैक्सिमम रन बनाते हैं। पर्पल कैप किसे दिया गया? प्रसिद्ध कृष्णा। और पर्पल कैप किसे दिया जाता है? जो मैक्सिमम विकेट लेते हैं। और आरसीबी यानी कि जो विनिंग टीम रहा उसके कैप्टन कौन थे? रजत पाटीदार। 2025 वुमेन्स प्रीमियर लीग, वुमेन का प्रीमियर लीग कहाँ पे हो और किसके द्वारा ये जीता गया? ये मुंबई इंडियंस के द्वारा। और रनर अप कौन रहा? दिल्ली कैपिटल। और इसमें ऑरेंज कैप किसे दिया गया? नैटली स्टीवर ब्रंट को। और पर्पल कैप किसे दिया गया? अमेलिया केर को। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, ये किसके द्वारा होस्ट किया गया था? पाकिस्तान और यूएई के द्वारा। और इसके विनर कौन रहे? इंडिया। ये 3rd टाइम था जब इंडिया ने जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता है। और इसके रनर अप कौन रहे? न्यूजीलैंड। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? आर रविंद्रा को। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किसके द्वारा होस्ट किया गया था? इंग्लैंड के द्वारा। और इसके विनर कौन रहे? साउथ अफ्रीका। रनर अप कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। 2024-25 रणजी ट्रॉफी, ये जो है 90th सीजन का था। और इसके विनर कौन रहे रणजी ट्रॉफी के? विदर्भा। और रनर अप कौन रहे? केरला।
संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से एसोसिएटेड है, इसके विनर कौन रहे? वेस्ट बंगाल। और रनर अप कौन रहा? केरला। 38th नेशनल गेम्स 2025 जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में, और इसका थीम था ग्रीन गेम्स। और 38th नेशनल गेम 2025 का मैस्कॉट था मौली, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पे। मेडल टैली में फर्स्ट स्थान पर कौन है? सर्विसेज। सेकंड में कौन है? महाराष्ट्र। थर्ड में है हरियाणा। और 39th नेशनल गेम्स का आयोजन होने वाला है मेघालय में। सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025। एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? न्यू दिल्ली में। और इंडिया जो है इसमें ओवरऑल फर्स्ट रहा। और कितना मेडल इसमें जीता गया इंडिया के द्वारा? 87, जिसमें से 83 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और इसका मैस्कॉट था सिम्हा। प्रेसिडेंट ऑफ एशिया योगा फेडरेशन कौन है? ये है संजय मालपानी। आप देख सकते हैं ये है सिम्हा, जो कि सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का मैस्कॉट था। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 जिसका आयोजन कहाँ किया गया? फोर्ड, नॉर्वे में। और इस गेम में जो है मीराबाई चानू ने 48 kg कैटेगरी में सिल्वर मेडल हासिल किया है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? अम्मान, जॉर्डन में। और इसमें मेडल टैली में ओवरऑल फर्स्ट कौन रहा? ईरान। और इंडिया का पोजीशन है 8th। और इसमें इंडिया ने कितना मेडल जीता? 10 मेडल, जिसमें 1 गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। देखिए ये कितना मेडल जीता, कौन सा पोजीशन में है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यानी कि जो सबसे फेमस प्लेयर कौन रहे? मनीषा बंदवाला। इन्होंने जो है 62 kg फ्री स्टाइल कैटेगरी में जो है गोल्ड मेडल जीता है। नेशनल विमेंस हॉकी लीग 2024-25 इसमें विनर कौन रहा? कौन सा टीम? हॉकी हरियाणा। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? रांची, झारखंड में। 9th एशियन विंटर गेम्स 2025 9th एशियन विंटर गेम्स का आयोजन जो है हरबिन, चाइना में किया गया था, जिसका मैस्कॉट था बिनबिन एंड नीनी। आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं बिनबिन और नीनी को। चाइना ओवरऑल विनर रहा और साउथ कोरिया जो है सेकंड रहा। 2025 का चेस वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? गोवा में होने वाला है 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच। फिडे वेमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2025 के विनर कौन रही? दिव्या देशमुख। और ये जो है पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और फिडे वेमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? बातूमी, जॉर्जिया में हुआ था। और इसके रनर अप कौन रही थी? कोनेरू हम्पी, ये भी इंडियन ही थी। 89th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 89th चेस ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा। और 88th ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? दिव्या देशमुख। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप इसमें जो है ये वाला कंपटीशन यानी कि एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन महाबलीपुरम, तमिलनाडु में किया गया था। और इस गेम में जो है रमेश बुधियाल पहले भारतीय बन गए जिन्होंने कोई मेडल प्राप्त किया है। कौन सा मेडल इन्हें मिला है? ब्रॉन्ज। हम ध्यान में रखेंगे कि रमेश बुधियाल कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? सर्फिंग से। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को। और इस वर्ष यानी 2025 का थीम था 1 घंटा खेल के मैदान में। IOC अपॉइंट्स अभिनव बिंद्रा एज मेंटल हेल्थ एम्बेसडर फॉर एथलीट्स। इंडिया के हैं इसीलिए फेमस है। और IOC के द्वारा ये अपॉइंट किया गया है। किसको किया गया है मेंटल हेल्थ एम्बेसडर के रूप में? अभिनव बिंद्रा को। 9th एशिया कप 2025 ये क्रिकेट से रिलेटेड
एशिया कप था और इसके विनर कौन रहे? इंडियन क्रिकेट टीम। और किसको डिफीट करके? पाकिस्तान को। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? एसीसी मेंस T20 एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया था? दुबई में किया गया था। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी। देखिए ये न्यूज़ में था और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ सकता है बिकॉज ये कंट्रोवर्सरी था, क्योंकि जो ट्रॉफी से रिलेटेड विवाद था ना, और ये मोहसिन नकवी से रिलेटेड था, इसीलिए ये वाला स्लाइड आप ज़रूर थोड़ा ध्यान में रखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के। क्रिस्टी कोवेंट्री कहाँ की हैं? जिम्बाब्वे से हैं और ये पहली अफ्रीकन पर्सन भी बनी है जिन्होंने आईओसी का इस पोजीशन को हेल्ड किया है। क्रिस्टी कोवेंट्री जो है स्विमर भी रह चुकी हैं। आनंद कुमार वेल कुमार, इन्होंने जो है 1000 मीटर स्प्रिंट में जो है गोल्ड मेडल जीता और इस तरह के इंडिया के ये इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियन इन स्केटिंग में गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले पर्सन बन गए हैं, आनंद कुमार वेल कुमार। एशिया कप, हॉकी का एशिया कप का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगीर बिहार में और इसका मैस्कोट था चांद, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। और इसके विनर कौन रहे? इंडियन मेंस हॉकी टीम। किसको हरा करके? कोरिया को। वुमेन्स एशिया कप यानी हॉकी का 2025 में इंडियन वुमेन हॉकी टीम को कौन सा मेडल मिला? सिल्वर मेडल। मीनाक्षी, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 का आयोजन किया गया लिवरपूल में, जिसमें जो है मीनाक्षी जो कि 48 kg कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2025 जो कि लिवरपूल में आयोजन किया गया, जिसमें जो है मीनाक्षी ने 48 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। इसी में जो है जैस्मिन लैम्बोरिया ने भी 57 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल इन्होंने भी जीता है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025, इसका आयोजन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली जो है पहली बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप को होस्ट किया और कहाँ पे किया गया? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और इसका मैस्कॉट क्या था? विराज, जैसा कि आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप का मैस्कॉट था विराज। और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 में जो है इंडिया का रैंक रहा 10th और कितना मेडल जीता इंडिया ने? 22 मेडल, जिसमें से 6 गोल्ड है, 9 सिल्वर है एंड 7 ब्रॉन्ज है। और वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? ये कंगना रनौत। चलिए ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के बारे जान लेते हैं, जो कि 4 होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। सबका मेंस कैटेगरी के और विमेंस कैटेगरी के विनर्स को जान लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी सवाल पूछे जाते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जिसमें जो है मेंस सिंगल्स चैम्पियन कौन रहे? जैनिक सिनर। और विमेंस सिंगल्स की चैम्पियन कौन रही? मैडिसन कीज। फ्रेंच ओपन जिसको रोलैंड गैरोस चैम्पियनशिप के नाम से भी जाना जाता है, इसके मेंस सिंगल्स कैटेगरी के विनर रहे कार्लोस अल्कराज और विमेंस सिंगल्स कैटेगरी के विनर रही कोको गॉफ। विंबलडन चैम्पियनशिप 2025, इसके मेंस सिंगल्स कैटेगरी के विनर रहे जैनिक सिनर और विमेंस सिंगल्स कैटेगरी के विनर रही ईगा स्वायत्तक। यूएस ओपन 2025, इसमें मेंस सिंगल्स कैटेगरी के विनर थे कार्लोस अल्कराज और विमेंस सिंगल्स कैटेगरी के विनर रही अरियाना सबलेंका। बैलन डियोर अवार्ड 2025, ये जो है फुटबॉल के फील्ड में दिया जाता है, जिनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है। इसमें मेंस बैलन डियोर अवार्ड किसे दिया गया है? ओस्मान डेम्बले को। और विमेन बैलन डियोर अवार्ड किसे दिया गया है? एतना बोनमती को। चलिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे जान लेते हैं हम। खेलो इंडिया गेम्स जो है इसका शुरुआत 2018 में किया गया था और उस टाइम उसका क्या नाम था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स।
और इसका नाम 2019 में चेंज करके क्या कर दिया गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और इसका पर्पस क्या है, खेलो इंडिया गेम्स का पर्पस क्या है, ताकि स्पोर्ट्स कल्चर को जो है ग्रास रूट लेवल पे जो है प्रमोट किया जा सके। और खेलो इंडिया गेम्स प्रोग्राम के अंडर बहुत सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जैसे कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया पैरा गेम, खेलो इंडिया बीच गेम एक्सेट्रा। बजट एलोकेशन की बात जान लेते हैं। देखिए, ओवरऑल स्पोर्ट्स कैटेगरी में, जो कि मैंने पहला ही स्लाइड में बताया था, ओवरऑल स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कितना दिया गया है, ऑलमोस्ट मोर देन 3700 करोड़, जिसमें से 1000 करोड़ जो है खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंडर दिया गया है बजट एलोकेशन फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए। खेलो इंडिया बीच गेम 2025, ये जो है खेलो इंडिया बीच गेम का पहला एडिशन था और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, घोघला बीच दीव में। और इसका मैस्कॉट क्या था, पर्ल डॉल्फिन, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 का ओवरऑल विनर कौन रहा, मणिपुर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 ये 7वां एडिशन था और इसका आयोजन बिहार में और न्यू दिल्ली में हुआ था। सारे गेम का आयोजन बिहार में हुआ था एक्सेप्ट जिम्नास्टिक्स, शूटिंग और साइकिलिंग, ये सब का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट था गज सिम्हा और इसके विनर रहे ओवरऑल महाराष्ट्र। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025, खेलो इंडिया पैरा गेम का आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ और इसका मैस्कॉट था उज्ज्वला। और इसमें जो है इसके मेडल टेली में किसने टॉप किया है, हरियाणा ने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन 2 जगह हुआ था। फर्स्ट फेज का आयोजन लेह लद्दाख में हुआ और सेकंड फेज का आयोजन कहाँ पे हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ। और इसका मैस्कॉट था स्नो लेपर्ड और इसके मेडल टेली में ओवरऑल टॉप किसने किया, इंडियन आर्मी ने। फर्स्ट एवर वाटर गेम्स अंडर खेलो इंडिया, देखिए खेलो इंडिया के अंडर जो है वाटर गेम्स का आयोजन भी पहली बार किया गया। कहाँ पे किया गया है, श्रीनगर के डल लेक में और इसका मैस्कॉट था हिमालयन किंगफिशर। इसके मेडल टेली में ओवरऑल टॉप किसने किया है, मध्य प्रदेश ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है नवंबर 2025 में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है ये, जयपुर राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का कहाँ ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, जयपुर राजस्थान में। खेलो इंडिया अस्मिता फुटबॉल लीग, खेलो इंडिया प्रोग्राम के अंडर ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे किया गया, जलगांव महाराष्ट्र में। इसका एम क्या है, टू इंक्रीज वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। 2025 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, कार्लो आयरलैंड में। और सौरभ कोठारी इसके ओवरऑल विनर रहे थे। गीता समोता has become the first CISF personnel to conquer the world's tallest peak Mount Everest। CISF के पहली पर्सन बन गई हैं गीता समोता, जिन्होंने जो है माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। काम्या कार्तिकेयन हैज़ बिकम द यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड टू कंकर हाईएस्ट पिक इन ऑल 7 कॉन्टिनेंट। दुनिया के जितने कॉन्टिनेंट है, यानी कि 7 कॉन्टिनेंट के जितना भी हाईएस्ट पिक है, सबसे कम एज में यंगेस्ट कौन पर्सन बन गई है, काम्या कार्तिकेयन। ओलंपिक के कुछ अपकमिंग इवेंट्स हैं, इसको जान लेते हैं क्योंकि इससे ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। 34th समर ओलंपिक गेम 2028 का कहाँ होने वाला है, लॉस एंजलिस USA में। देखिए, जो ओलंपिक गेम होता है ये 4 साल में होता है, चाहे वो समर हो चाहे विंटर हो। 35th समर ओलंपिक गेम 2032 का कहाँ होने वाला है, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 25th विंटर ओलंपिक गेम्स 2026 कहाँ होने वाला है, इटली में। 26th विंटर ओलंपिक गेम्स कहाँ होने वाला है, फ्रांस में। 27th विंटर ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहाँ होने वाला है, सॉल्ट लेक सिटी USA में। 4th समर ओलंपिक गेम जो कि 2026 में होने वाला है, कहाँ पे, इसका होस्ट सिटी कौन होगा, डकार, सेनेगल।
दैट्स ऑल फॉर